सबको क्लियर आवाज आ रही है? जल्दी बताएं। यस सर। तो चलिए आज मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा। हमने एन फैक्टर निकालना सिखा दिया था, पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने एनालाइज कर लिया है। देखिए आज के लेक्चर में जो मैं शुरुआत करूंगा, टॉपिक डालिएगा फैक्टर affecting the solubility of solid in लिक्विड। आज के लेक्चर में ये हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, यस सर। ये आज का आपका टॉपिक है। कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं है, सबको आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये पहली बात तो ये है, पहला डिपेंड है टेम्परेचर, और दूसरा है नेचर ऑफ, जिसको अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है? वो दो बातों पर डिपेंड करती है, एक है टेम्परेचर, दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्यूट। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? यहां तक देख लीजिए जल्दी से। इंटरनेट खत्म हो गया आपका। ये लैपटॉप में कनेक्ट करना ज्यादा होता है क्या? खत्म अभी तो मेरा भी 50% हमसे ना। आसिफ के बा फोन कीजिए ना, यही तो चार्ज में था फोन। बताइए, लिख लिया? कोई बोलिए भाई। चलिए, अरे नहीं, बोलो सब लोग, अनम्यूट। आमिर मुमताज क्या कहना चाह रहे हो? अयान, आमिर मुमताज, आवाज आ रही है मेरी?
फिर चलो चलिए सारे लोग पहला टॉपिक लिखिए, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में तो देखो सारे लोग अभी कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं करोगे, मैं 10 मिनट तक अभी पहले समझाऊंगा इसको, तब फिर तुम बोलोगे। पहले बताओ आवाज सबको अच्छे से आ रही है, एक दफा कंफर्म कर दो। यस सर, आवाज ठीक, चलो आप प्लीज, अब आप यहां सारे लोग ध्यान देंगे, कोई मैसेज अभी नहीं करेंगे प्लीज। देखो कभी भी केमिस्ट्री में गौर से सुनो, सॉलिड है आपके पास, आपने लिक्विड में डिसॉल्व किया और अरे बैकग्राउंड से आवाज नहीं आनी चाहिए, म्यूट कर देंगे हम, तुम लोगों के फायदे के लिए मैं अनम्यूट किया हूं, बैकग्राउंड से आवाज नहीं आनी चाहिए। यहां देखें सारे लोग, सॉलिड और लिक्विड है, सॉल्यूशन बनाया। मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूं, कोई अभी मैसेज नहीं करेंगे, सारे लोग अच्छे से सुनेंगे, सबको अच्छे से आएगा। जब भी केमिस्ट्री में टेम्परेचर का अफेक्ट पूछा जाए तो आप माइंड में अभी कुछ भी नहीं लिखना है, एक्सो है या एंडो है ये लाएंगे। दोबारा आई रिपीट, जब भी केमिस्ट्री में टेम्परेचर का अफेक्ट पूछा जाए तो आप माइंड में लाइएगा कि एक्सो है या एंडो है। अब ध्यान दीजिए, आपको मालूम है कि एंडोथर्मिक, प्लीज एकदम बेसिक से चलिए और सारे लोग कुछ भी नहीं बोलना है। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब डेल्टा एच, इंथैल्पी का साइन पॉजिटिव। दूसरी बात, ये केमिस्ट्री में याद रखो, नॉट ओनली दिस चैप्टर, जो भी एंडोथर्मिक होगा याद रखना, इट इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, एकदम याद रखना। क्यों? बिकॉज ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। नॉट ओनली दिस चैप्टर, केमिस्ट्री में जब भी कोई एंडोथर्मिक हो, जैसे खुद सोचो, वेपर का बनना एंडो है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है तभी वेपर बनता है लिक्विड से। तुम जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वेपर बनेगा। देयरफॉर याद रखो, एंडोथर्मिक हमेशा हाई टेम्परेचर। उसी तरह एक्सोथर्मिक की मीनिंग समझो, मतलब ये इट इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। प्लीज तुम लोग इसको साइड में लिखो, कॉपी के साइड में, या उसी के नीचे लिख के ब्रैकेट क्लोज करो, ये दो चीज पहले लिखो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सारे लोग?
अयान सैफी, अरीज, आरिफ, दानिश, मोहम्मद अकरम, खुर्रम, निदा हसन, स्वालिहा, जफर एंड जैनब। ये जो मैंने एंडो एक्सो का कंसेप्ट सिखाया वो समझ में आया? अब आइए, ये मैं मिटा दूं, सबको बताइए। तो याद रखिए, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं कि केमिस्ट्री में जब भी टेम्परेचर का अफेक्ट पूछे तो माइंड में आप लाइए कि ये एक्सो है या एंडो है, ये एक्सो है या एंडो है। क्लियर? तो एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट इज एब्जॉर्ब्ड। अब वो हमेशा हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा और एक्सोथर्मिक हमेशा लो टेम्परेचर पर होगा। चलिए अब आइए अगेन, ये तो मैंने बता दिया, अब गौर से सुनिए। तो जब भी केमिस्ट्री में पूछे कि भाई जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गौर से सुनो अच्छे से, जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाता है, ये क्लियर करो पहले कि इसका डेल्टा एच पॉजिटिव में भी आता है और नेगेटिव में। ये एंडो भी होता है और एक्सो भी। 99% स्टूडेंट क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड की सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, ऑलवेज बढ़ेगी। दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग। इट डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज एंडो और एक्सो। यहां ध्यान दें, जब सॉलिड को लिक्विड में बनाते हैं सॉल्यूशन, तो याद रखिए एंडो भी होता है और एक्सो भी होता है। तो कोई भी पूछे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो आप कहिए टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सॉलिबिलिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो सर कब बढ़ेगी? जब एंडो होगा तो हमेशा बढ़ेगी, बिकॉज एंडो हाई टेम्परेचर पर। खुद सोचो, यहां पर गौर से सुनो, सॉलिड है, लिक्विड है, गौर से सुनो, और सॉल्यूशन बनाया, यहां डेल्टा एच पॉजिटिव है। अगर तुम हीट दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सॉलिड हीट एब्जॉर्ब करेगा और मोर सॉल्यूशन बनाएगा। तो जितना सॉल्यूशन बनेगा सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर ये एक्सोथर्मिक होता तो एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पर होता है। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बैकवर्ड में जाएगा। हाँ, अगर टेम्परेचर को लो करोगे तब ये फॉरवर्ड में जाएगा। तो केमिस्ट्री का रूल है कि अगर एंडोथर्मिक है तो उसी की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ेगी, और अगर एक्सोथर्मिक है तो उसकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ घटेगी। अब बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तब मैं लिख पाऊंगा, जल्दी बोलो। प्लीज मन में मत रखना, कुछ भी हो पूछ लो। जफर, आपको समझ में आया? जफर पहली क्लास है शायद। याद रखो इसके नीचे केस फर्स्ट। अब लिखो, जिसको डाउट है तो यहां से आ जाएगा। केस फर्स्ट।
फॉर एंडोथर्मिक, इसी में दोबारा तुम लोग समझ लोगे अगर नहीं समझ में आएगा। फॉर एंडोथर्मिक, गौर से सुनो, एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है। अब उसके नीचे द सॉलिबिलिटी लिखना शुरू कीजिए। द सॉलिबिलिटी, कल नेक्स्ट क्लास में वीडियो भी आएगा मेरा, आज थोड़ा सा पहली क्लास है इसलिए। द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड increases with increase in temperature। याद रखें, मान लीजिए अगर कोई सॉलिड है, लिक्विड में डिसॉल्व हुआ, सॉल्यूशन बनाया, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर तो आप कहिएगा सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? एंडो है, और एंडो हमेशा हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होता है। बताइए, अब मैं जो केस फर्स्ट पढ़ाया हूं अच्छे से आया कि नहीं? अयान साफी, आमिर मुमताज, आ रहा है समझ में? अरे बोले। चलिए, वेरी गुड। अब मैं मिटाता हूं, चलिए देखिए नेक्स्ट। अरे यार, हाँ अम्मार सैफी, कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है? अम्मार सैफी, प्लीज बताइए, अम्मार सैफी को कोई डाउट है? चलिए, वेरी गुड। अब आइए, केस सेकंड फॉर एक्सोथर्मिक। मैं फिर एक दफा रिपीट कर दूंगा, घबराइएगा नहीं। फॉर एक्सोथर्मिक, जब डेल्टा एच नेगेटिव हो, याद रखिएगा, when temperature increases, solubility of solid in liquid decreases। विथ, अच्छा विथ नहीं हो तो गया, ठीक है। तो ये याद रखना, ये अब देखो ये लाइन सिर्फ इसी चैप्टर के लिए वैलिड नहीं, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो। टेम्परेचर का अफेक्ट जब भी पूछा जाए तो माइंड में लाओ कि एक्सो है या एंडो है। यहां डेल्टा एच नेगेटिव आपको एग्जामिनर लिख देगा और आपसे पूछेगा बताओ टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या हुआ, तो कहो सॉलिबिलिटी डिक्रीज की। क्यों? एक्सो है, वो हाई टेम्परेचर नहीं लेगा,
आप हीट दे रहे हैं, वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बोलिए आप। जी आमिर मुमताज, टेम्परेचर बढ़ा, एक बात बताओ, एंडो में मतलब ये यहां पर समझो यार, चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ, सॉलिबिलिटी जो यहां पर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे घटेगा और घटाओगे तो बढ़ेगा, सिंपल है। हमने दोनों में बढ़ाया। ओके, एंडो के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना टेम्परेचर बढ़ाओ सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एंडो हाई टेम्परेचर पर है। हाँ, अगर एंडो है लो कर दोगे तो सॉलिबिलिटी घटेगी। तो एक चीज को समझो, दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए, डाउट क्लियर हुआ सबका? अब चलो, अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक दफा रिपीट कर देता हूं, गौर से सुनो, 2 मिनट, कोई उधर उधर ना देखे, सारे लोग सुने। क्योंकि यार पागल ये लगा के हीट लगा। अरे क्या है, क्या आवाज किसकी आ रही है? क्या आ रही है आवाज? प्लीज बैकग्राउंड में पागल कौन कौन? सारे लोग सुने, हम लोग टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी का मतलब ही हुआ कितना सॉलिड डिसॉल्व हुआ, वो किन बातों पर डिपेंड करता है। मान लीजिए एक एग्जांपल कि आपने 10 ग्राम सॉलिड डिसॉल्व किया, कुछ सॉलिड बचा हुआ था। अब आपको कहा गया टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो मोस्टली स्टूडेंट डायरेक्ट क्या कह देता है कि बढ़ेगा। आप यहां पर रुकिएगा, कहिएगा कि अगर ये एंडो है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, मतलब ये जो सॉलिड था वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर ये एक्सो है, अब फिर भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉलिबिलिटी घटेगी, नहीं डिसॉल्व होगा। उल्टा कर देते हैं अब, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, तो कहो अगर एंडो है तो घटेगा, एक्सो है तो बढ़ेगा। तो ये मेरे कहने का मतलब हुआ नेट कंक्लूजन। मोस्टली स्टूडेंट यही कहते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड की सॉलिबिलिटी बढ़ती है। आप कहिए नहीं, कंसेप्ट ये है कि जब भी केमिस्ट्री में, नॉट ओनली दिस चैप्टर, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, कोई भी टॉपिक हो, टेम्परेचर का इफेक्ट केमिस्ट्री में पूछा जाए, आप माइंड में लाइए एक्सो है या एंडो है। अगर एक्सो है तो वो लो टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा, और अगर एंडो है तो हाई टेम्परेचर पर होगा। मतलब हाई टेम्परेचर का मतलब अगर टेम्परेचर दिया तो वो चीज बढ़ेगी, घटाया तो घटेगी। एक्सो चूंकि लो पर होता है, वह लो टेम्परेचर पर ही बढ़ेगा, हाई टेम्परेचर पर घटेगा। मैं पूरी तरह रिपीट कर दिया, मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं बहुत दफा समझा दिया। आगे बढ़ें, इजाजत है? दूसरा फैक्टर, घबराओ नहीं, इसी के बाद मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, जस्ट इसी के पढ़ाने के बाद। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसको आप अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। टॉपिक डालो तो। ओके, चलिए,
अब क्वेश्चन ये है कि सर लिखना नहीं है कि ग्लूकोज जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो पूरी तरह डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाता है, यानी सोलुबल हो जाता है, पूरी तरह सोलुबल। लेकिन यही बेंजीन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व नहीं होता। वही नाम है टॉपिक का, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर एक सॉल्यूट एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व है तो कोई जरूरी नहीं कि वो दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो मतलब ये व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द सॉल्युबिलिटी, कोई भी सॉल्यूट किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व हो जाता है। आज वही टॉपिक अभी पढ़ेंगे कि ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व है और यही ग्लूकोज बेंजीन में डिसॉल्व नहीं है। तो भाई यहां पर डिसॉल्व हो गया तो क्यों हुआ, और यहां डिसॉल्व नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। इसी को कहते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब मैं पूरे अच्छे से समझा रहा हूं, अभी कुछ भी नहीं बोलना और ना मैसेज करना, फिर मैं डाउट लूंगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, गौर से समझिए। पहला पॉइंट लिखना नहीं है। अच्छा एक मिनट अभी रुकिए, पहले जनरल की मैं आपको समझा सकूं अच्छे से, और ये भी बाद में आप ब्रैकेट में नोट कीजिएगा, अभी नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आपका क्लियर हो, गौर से सुने। आपको मालूम है कि सॉल्यूट, प्लीज देखिएगा, सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाता है। कोई भी सॉल्यूट, पहले मेन क्राइटेरिया समझिए, कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ तभी डिसॉल्व होगा जब इस दोनों के बीच में, याद रखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। जैसे बालू सैंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व नहीं हो पाता। NaCl को आप रखते हैं तो Na+Cl-, तो Na+ और Cl-, तो देखिए Na+ वाटर के ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इसीलिए नमक वाटर में डिसॉल्व होता है। और Cl- हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट करेगा। पहले एकदम फंडा क्लियर कीजिए, कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में तभी डिसॉल्व होगा इफ देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर क्या है, वो डिस्कशन करेंगे। दोबारा गौर से सुने अच्छे से। कोई भी सॉल्यूट पार्टिकुलर सॉल्वेंट में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तभी डिसॉल्व होगा जब वो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। प्लीज सारे लोग ध्यान दें। तो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं कि आपको दिमाग में रहे। दोबारा आई रिपीट, कोई भी सॉल्यूट किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व होगा, तो गौर से सुनिएगा अच्छे से। एक मिनट ध्यान दीजिए, अब ये पॉइंट लिखना शुरू कीजिए। इफ देयर इज, लिखना शुरू कीजिए, इफ देयर इज फोर्स ऑफ
चलो बताओ, ये पहला लाइन सबको समझ में आया? सब लोग बताइए। माज, आप लेट से आए हैं माज? बताइए, यहां तक सबको ये पॉइंट समझ में आया? अब आइए, मैं इसी के बाद क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत मजा आएगा। अभी तो मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट थ्योरी पढ़ा लेता हूं, उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्वेश्चन का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि न्यूमेरिकल ही कराया जाए। अब आइए, मैं इरेज कर रहा हूं, इरेज कर दूं? इसी में सेकंड पॉइंट, 1 मिनट रुकिएगा आप। ये तो इतना इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितना स्टार पॉइंट बनाइए वो कम है। पूरे ऑर्गेनिक के चैप्टर में ये बहुत दफा आएगा, पूरे ऑर्गेनिक में। गौर से सुनिए। इफ एनी सब्सटेंस, सॉलिबिलिटी क्राइटेरिया समझिए। इफ एनी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, if any substance forms हाइड्रोजन बॉन्ड, अब क्या होता है वो बताएंगे अभी आपको। हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, विथ वाटर, देन they are completely soluble, completely soluble। प्लीज अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड की पहचान, जहां FH हो, NH हो और OH हो, जहां ये बॉन्ड होगा, तो देखो ये भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की पहली टाइप्स हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है ये। जैसे देखिए, ग्लूकोज क्यों डिसॉल्व है? C6H12O6, ग्लूकोज में OH है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन है। अल्कोहल क्यों वाटर में, जो अल्कोहल आप लोग पीते हैं, अल्कोहल वाटर में क्यों डिसॉल्व है? अल्कोहल में OH, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया क्यों वाटर में डिसॉल्व है? अमोनिया में NH, हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गौर से सुनिए, ध्यान दीजिए अच्छे से प्लीज, कोई बातचीत नहीं। यहां देखिए, तो पहला बात बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? आपको समझ में आया? अरे ये रूल सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। इफ एनी सब्सटेंस फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, देन इट इज कंप्लीटली सोलुबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जनरल कंसेप्ट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो डिसॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये लिख लीजिए सारे लोग जल्दी से, हाइड्रोजन बॉन्ड की पहचान। बोलिए, लिख लिया सारे लोग? माज अहमद समझ में आ रहा? माज अहमद, बताइए, लिख लिया? If any substance form hydrogen bond with water,
अरे मास भाई आप कहाँ गायब हो जाते हैं? मास भाई जल्दी से लिखिए, मास भाई, मास भाई ये पॉइंट जल्दी से लिखिए। अब आइए तीसरी कंडीशन, सॉलिबिलिटी की तीसरी कंडीशन, द सॉलिबिलिटी ऑफ, और इसी पर जस्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराऊंगा मैं, द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन, प्लीज ये लाइन ध्यान दीजिए, डिपेंड्स अपॉन लाइक डिसॉल्व लाइक, दिस इज द कंसेप्ट, इसका मैं मतलब समझाऊंगा। लाइक डिसॉल्व लाइक फैक्टर, व्हाट मींस, इट मींस, गौर से सुने, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, है ना, पोलैरिटी आ जाए, पोलैरिटी, पोलर मॉलिक्यूल कैन डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब नॉन पोलर, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑल्सो। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनो, कोई भी सॉल्यूट एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व क्यों होता है, तो पहले एक लाइन में आंसर दो कि कोई भी सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है, तो वो कंप्लीटली सॉल्युबल होगा। अब कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट आएगा, कहीं पर लाइक डिसॉल्व लाइक आएगा, कहीं पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आएगा। तो मैं इसीलिए तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूं। अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो भी सोल्युबल होगा, कोई जरूरी नहीं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए वही डिसॉल्व हो। पोलर मॉलिक्यूल पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। दिस इज कॉल्ड लाइक डिसॉल्व लाइक फैक्टर। ओके, बताइए सारे लोग समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलिए। जफर आया समझ में, सोहेल, अम्मार, सैफी, जिगमत, अरे जिगमत तुम अपने रेगुलर बैच में क्यों नहीं आते हो जिगमत? अयान सैफी, अबू हुरैरा, जिशान, फायका अजीज, सबको समझ में आ रहा है भाई? ओके, क्या आप लोगों ने लिख लिया? चलिए अब मैं आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर कराता हूं। अब तक जो पढ़ाया मैं उस पर आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, आपको बहुत मजा आएगा, जो पढ़ा है पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कंसेप्ट। राइट द सॉलिबिलिटी, अच्छा सॉरी अभी रुको रुको रुको, क्वेश्चन
which of the following are completely soluble partially soluble and insoluble, पूरा क्लियर हो जाएगा, insoluble in water. मैं खुद डिस्कशन करूंगा. इथाइलिन ग्लाइकॉल फार्मूला CH2OH CH2OH. बी है टॉलिन. टॉलिन का फार्मूला बेंजीन पर CH3. सी है क्लोरोफॉर्म. CHCl3. डी है पेंटेन 1 ऑल. ई है, अच्छा पेंटेन 1 ऑल का फार्मूला CH3 CH2 4OH. फॉर्मिक एसिड फार्मूला है HQ. F है फेनॉल. फेनॉल का फार्मूला है OH. पहले क्वेश्चन लिख लो, मैं डिस्कशन करूंगा. इससे तुम्हारा क्लियर होगा कंसेप्ट. क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरिकल करा दिया. थ्योरी मजबूत होनी चाहिए जो आपने पढ़ा. बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? सवाल हाँ समझ में आ रहा है? जफर, आपको कुछ आ रहा है? जफर, सानिया खान, अयान सैफी, अमन मंसूरी, फायका अजीज, जिगमत, खुर्रम, माज भाई, अम्मार सैफी, जफर आपको आ रहा है? जफर, जफर कुछ तो बोलिए, क्यों शर्मा रहे हैं आप? चलिए अब मैं कंसेप्ट समझाता हूं आपको. गौर से सुनिए और सारे लोग कुछ भी नहीं लिखिएगा प्लीज. कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी है. गौर से सुनो अच्छे से और तुम बताओ
ए से लेकर एफ तक ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब इसकी सॉलिबिलिटी, गौर से कंसेप्ट गौर से सुनो, इन वाटर जब भी चेक करने को कहे तो चेक हाइड्रोजन बॉन्ड, चेक हाइड्रोजन, दिस इज द कंसेप्ट। तुम ऑर्गेनिक में पहला चैप्टर हैलो अल्केन, हैलोरिन्स, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, सब में ये कंसेप्ट आएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी रहे और उसकी वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी पूछे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट लगाओ। पहले चैप्टर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हैलो अल्केन are insoluble in water because it can't form hydrogen bond। एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर अल्कोहल का क्वेश्चन है, अल्कोहल आर soluble, why? because they form hydrogen bond। तीसरा चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन है, why कार्बोक्सिलिक एसिड आर dissolved? because it form hydrogen bond। चौथा चैप्टर अमीन है, why अमीन dissolve in water? because hydrogen bond। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट लगाएं, कब? जब वाटर के अंदर पूछे तब, वाटर के अलावा नहीं। पहले बताइए कंसेप्ट सबको समझ में आया? पहले बताओ ए से एफ में क्या कंसेप्ट लगाना, ये सबको समझ में आया? यार कुछ तो बोलो यार। और ये मत समझना कि हम ऑर्गेनिक का क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लोग एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अरे एनसीईआरटी कोई पढ़ा देना तुम्हें तो तुम्हारा जी मेंस निकल जाएगा। कोई एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा दे। यहाँ लोग तो थ्योरी पढ़ा देता है, क्वेश्चन कहाँ? इम्बेसाज सर के यहाँ क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। बस रेगुलर रहो, रेगुलर अच्छे से। पहले मैंने कंसेप्ट समझा दिया, अब आओ ये लिख लिए कि नहीं कंसेप्ट? ए से एफ क्या लगेगा कंसेप्ट, ये लिख लिए? अब देखिए सारे लोग, पहला पार्ट ये है, लिखना मत अभी। प्लीज मत लिखोगे, प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। देखो प्लीज सुनो अच्छे से, अभी लिखना मना है, गुनाह है। पहले सुनो, एक है सारे लोग मैसेज करना, बताओ क्या इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है? जल्दी बोलो, मैसेज करो, क्या इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है? सब लोग मैसेज करो, सब लोग, तब मुझे मजा आएगा पढ़ाने में। हाँ, जफर, अयान, अम्मार, माँ, सब लोग आंसर दो, बैठे मत रहो। वेरी गुड, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। हाँ
एक दो, पेंटेनॉल है, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है? फिर सारे लोग बताओ, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है? अरे यार बताओ, हाथ क्यों रेस करते हो? हाँ यस यस बोलो। क्यों OH है? हाँ सुनो अच्छे से, वेरी गुड, अभी कुछ भी नहीं लिखना है। फिर बताओ, फिर सारे लोग मैसेज करो, क्या फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है? क्या फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है? क्या फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड है? जल्दी बोलो फिर, यही फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाँ देखो, मेरी पढ़ाने का अलग अंदाज है, मैं इसलिए पूछता हूं कि तुम्हें अंदाजा होगा तो समझ में आएगा। तो बुरा उरा मत मानना कि सर लगातार क्यों पूछ रहे हैं, इससे तुम्हें खुद समझने में आसानी होगी। अब सुनो, लिखना नहीं है। ये चारों, गौर से सुनना, वाटर में सोलोबुल है। अभी हम कंप्लीटली और पार्शियली की बात नहीं कर रहे हैं, चारों वाटर में सोलोबुल है। क्योंकि जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वाटर के साथ भी बनाएगा। तो पहला आंसर क्लियर, इनसोलोबुल कौन कौन है? क्लोरोफॉर्म, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। टॉलिन, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। मैं रीजन लिख देता हूं यहीं पर, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। पहले बताओ, जो मैंने लिखा ये सबको समझ में आया? इनसोलोबुल वाला सबको समझ में आया? इनसोलोबुल सबको समझ में आया? सब लोग प्लीज रेस्पॉन्स करो तो मजा आएगा, क्योंकि इस दोनों में ना OH है, ना NH है, ना HF है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो थ्योरी मजबूत हो रही है। अब हाइड्रो आपको दिमाग में समा गया होगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि ना इसमें OH है, ना FH है, ना NH है, तो ये इनसोलोबल हो गया। अब देखो सारे लोग ध्यान देना अच्छे से। अब इस दो चारों को देखो, सारे लोग चारों को देखो, ये चारों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, चारों डिसॉल्व होगा वाटर के अंदर। लेकिन कोई कंप्लीटली है तो सर हमें कैसे पता चलेगा? वही अब समझा रहे हैं आपको। अभी कुछ भी मत लिखिए, सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, कुछ भी मत लिखिए, कंसेप्ट को समझिए। पढ़ाई तो आप भी अपने से कर लेंगे, मेन है कंसेप्ट को समझना, मेन है कंसेप्ट को समझना। अब देखिए पार्शियली सोलुबल कौन कौन है, देखिए पेंटेन 1 क्यों है वो बताएंगे आपको, घबराइएगा नहीं। पेंटेन 1 ऑल सॉलिबिलिटी है, कम है। सर कैसे पता चला आपको? हम बताएंगे ना, इन बेसास सर हैं, हम बताएंगे आपको। ये फिनॉल है, विच इज ऑल्सो रिटन एज C6H5OH। अब देखिए सारे लोग क्यों, अभी बता रहे हैं, रुको अभी जगह खाली होने दो, अभी रुको, ध्यान दो अच्छे से, सारे लोग ध्यान दो। पार्शियली सोलुबल हैं, सर क्यों रखा उसको उस कैटेगरी में? पेशेंस रखो, सब्र करो, सब क्लियर हो जाएगा प्लीज। अब देखो, अब बचा कौन? 2। अब बचा कौन? तो 2। तो ध्यान दो अच्छे से। देखिए तो एक बचा इथाइलिन ग्लाइक, सॉरी आपके पास इथाइलिन, रीजन लिखाएंगे, घबराइएगा नहीं, और दूसरा है फॉर्मिक एसिड। अब देखिए क्यों,
पहले तो इसका मैं रीजन लिख देता हूं, बिकॉज दे फॉर्म, अभी समझिए, लिखिएगा नहीं, मैं लिखने का टाइम दूंगा, ए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड सर विथ वाटर। अच्छा एक एग्जांपल देता हूं, गौर से सुनो, अब तुम लोग डिस्कशन में पार्ट लो, लिखना मत। ये मैंने मेथेनॉल लिखा और ये मैंने एथेनॉल लिखा। सारे लोग बताओ, क्या ए और बी दोनों वाटर में डिसॉल्व है, यस या नो? जल्दी बताओ तो, ए और बी वाटर में डिसॉल्व है, यस या नो? यस यस, सारे लोग डिस्कशन में पार्ट लो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब रुको, अब रुको, अब रुको, अगर पूछा जाए ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी तो ए ग्रेटर देन बी। क्यों? जितना कार्बन बढ़ेगा, प्लीज प्लीज सुनो सुनो सुनो, जितना कार्बन बढ़ेगा तो हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता है, तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटर, वाटर को करीब आने नहीं देगा। आपने हाइड्रोफोबिक वर्ड सुना होगा केमिस्ट्री में, लिखना नहीं है, मैं दोबारा समझाऊंगा। हाइड्रोफोबिक पोर्शन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। मेथेनॉल ज्यादा डिसॉल्व है एज कंपेयर टू एथेनॉल। क्यों? जितना कार्बन बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पोर्शन बढ़ेगा, वो वाटर को रिपेल करेगा, वाटर को करीब नहीं आने देगा। तो वही हाल है यहां पर, गौर से सुनना अच्छे से प्लीज मेरे दोस्त, प्लीज मेरे दोस्त, वही बात है यहां पर कि ये पार्शियली सॉल्युबल क्यों हैं। इसलिए है कि यहां हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा है, यहां हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा है। देख लो, देख लो मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, बात मत करना, यहां देखो अच्छे से। यहां देखो, ये लिखेंगे दे फॉर्म वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? तो मैं लिखा रहा हूं, एज द, एकदम डिटेल में, एज द हाइड्रोकार्बन part increases, then hydrophobic portion increases, solubility decreases। अब बताओ सारे लोग, अब बताओ सारे लोग, अब बताओ सारे लोग, अब बताओ तीनों आप अच्छे से समझ में आया, यस या नो? तीनों अच्छे से समझ में आया, यस या नो? यस या नो? देखो एकदम इसी तरह आप तुम लोग लिखो, अब कोई डाउट है तो पूछना, और मैं एक दफा और समझा दूंगा, पहले लिख लो। सब लोग को बताओ समझ में आया कि नहीं? स्वालेहा स्वालेहा बताइए। लिख लिया तो बताइएगा। 8:30 बजे खाना तैयार हो जाना चाहिए।
यस यस, पेंटेनॉल ज्यादा सोलुबल होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अरे यार जिशान, तुम बहुत लेट से लिखते हो यार। चलो लो जिशान, जल्दी लो, जल्दी लो, जल्दी लिखो जिशान। एकदम बच्चा यूकेजी में पढ़ता है बिहारी। This question is also very important. मैं खुद समझाऊंगा आपको। चलिए लिखिए सारे लोग। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सब एनसीईआरटी को पढ़ता नहीं है, कितने बेवकूफी करते हैं, कहते कितने अच्छा अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, आप क्लास के नोट्स को और एनसीईआरटी को अमानना सदकना याद कर लें, मेरे नोट्स को अच्छे से बनाएं। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अभी कोई मैसेज नहीं कीजिएगा, मैं समझा रहा हूं, सारे लोग सुनिए। इस क्वेश्चन में देखिए, सॉल्युबिलिटी एन ऑक्टेन है, वाटर नहीं है। तो याद रखिए यहां एन ऑक्टेन सॉल्वेंट है। प्लीज सुनिए, ऑक्टेन क्या है? अल्केन है। अल्केन में CH होता है एंड C सिंगल बॉन्ड C। इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखिए कितनी, जो थ्योरी पढ़ाया है मैंने उसी पर क्वेश्चन। टीचिंग इसको भी कहते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं तो सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं कि नहीं, कि बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो। अभी सॉल्युबिलिटी पढ़ाया और लाइक डिसॉल्व लाइक फैक्टर, देखिए अच्छे से, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्यों? पोलैरिटी 0 है, यहां पोलैरिटी 0 है। यहां जो है, एक मिनट, यहां जो पोलैरिटी है 0 है। पहले तो ये कंसेप्ट समझो, लिखना मत अभी, पहले तो कंसेप्ट समझो कि आपको जो कहा जा रहा है कि जिसके अंदर सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है वो क्या है? एन ऑक्टेन के अंदर सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। दिस इज अल्केन, दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। व्हाट इज द कंसेप्ट हियर? तो यहां पर कंसेप्ट है, गौर से सुनिएगा, यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा? लाइक डिसॉल्व लाइक फैक्टर।
अभी पढ़ाया था कि नहीं? पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। पहले यहां तक लिखिए आप लोग, जल्दी से, जल्दी यहां तक लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आमिर, आप बगैर समझे लिख लेते हैं क्या? टीचर के लेक्चर को सुना कीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे। लिखने में आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता होगा। चलिए, ऐसा है तो अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। हाँ, टीचर जब कहे कि सुने तो सुने। सब लोगों ने लिख लिया? जफर भाई, देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अब गौर से सुनिए, एकदम अच्छे से समझिएगा। थ्योरी मजबूत, आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थ्योरी मजबूत हो गई होगी सॉल्युबिलिटी का। अभी एक क्वेश्चन और देंगे, कल वाला नेक्स्ट क्लास का लेक्चर मत छोड़िएगा, हेनरीज लॉ वगैरह शुरू होने वाला है, प्लीज। अब हर लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, केसीएल क्या है, तो ध्यान दीजिए केसीएल क्या है। तो केसीएल जो है, इट इज आयनिक कंपाउंड, मेटल और नॉन मेटल, इट इज आयनिक। और क्या आपने लखमीर सिंह मंजीत कौर में नहीं पढ़ा? आयनिक कंपाउंड वाटर के अलावा कहीं डिसॉल्व ही नहीं होता। तो सबसे लेस सॉल्युबल है ये यहां पर। क्यों? आयनिक वाटर के अलावा कहीं पर डिसॉल्व नहीं होता। और यहां देखिए साइक्लोहेक्सेन, ये भी एक अल्केन है, ये भी अल्केन है। दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर। तो नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर मोर सॉल्युबिलिटी, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। पहले बताइए ए और बी सबको समझ में आया, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ए और बी समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी आप लोग। आप सुनिए, गौर से सुनिएगा। पोलैरिटी, गौर से सुनिए, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल अगर इंक्रीज होगा, गौर से सुनिएगा, पोलैरिटी जीरो होती है। ये क्या पूछ रहा हो यार? रुको रुको, अब की 1 मिनट। मोहम्मद जिशान, अरे ये नॉन पोलर है ना, अल्केन। अल्केन अभी लिखाया था ना, अल्केन सी सिंगल बॉन्ड सी, सिमिलर एटम, पोलैरिटी जीरो। अल्केन में सी है ना, सी। रेगुंडा जिशान, सेम एटम के बीच में पोलैरिटी जीरो होती है बाबू। अल्केन नॉन पोलर होता है, पोलैरिटी जीरो। जल्दी बोलो यार जिशान, क्यों नहीं मैसेज करो, जल्दी बोलो। जिशान, चलो यहां देखो, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल अगर बढ़ेगी तो याद रखना, इट्स सॉल्युबिलिटी, प्लीज सुनो पॉइंट को, इट्स सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्यों? पोलर में ही डिसॉल्व होता है।
अगर किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बढ़ेगी तो नॉन पोलर में सॉल्युबिलिटी घटेगी। पहले यहां तक लिख लो तो जल्दी से, पहले यहां तक लिखो फिर ऑर्डर लिखेंगे, जल्दी लिखो। अच्छा, ये ब्रैकेट के अंदर का पॉइंट समझ में आया? जो नए स्टूडेंट हैं वो मेरा नंबर नोट कर लें, वो अपना नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें। तो बैकअप क्लास कैसी लेनी है, कैसे होगा, वो बता दिया जाएगा। ये अपना नाम मुझे व्हाट्सएप कर दें, 9999278642। माय नेम इज इम्बेसात, वेरी सिंपल नेम। अब सुनिए अच्छे से, अब गौर से सुनिए, पहले इधर सुनिए सारे लोग। CH3OH है आपके पास, अब सुनिए, और CH3CN, इसी का मुकाबला देखना है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। इसलिए इट इज मोर पोलर, चार्ज ज्यादा आएगा। यहां देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, लेस पोलर। अब ये मैंने लिखा दिया, अब मैं डायरेक्ट ऑर्डर लिख रहा हूं। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी किसके अंदर? इन एन ऑक्टेन। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल साइक्लोहेक्सेन, क्यों लिख दिया? लाइक डिसॉल्व। उसके बाद CH3CN, उसके बाद CH3OH, उसके बाद KCl। अब बताओ ऑर्डर सबको समझ में आया? कि अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। साइक्लोहेक्सेन इसलिए मोर है कि लाइक डिसॉल्व। हाँ देखो, लेस पोलर है तो लेस पोलर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और KCl आयनिक है। बोलो बोलो, एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया? अबू हुरैरा, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो अबू हुरैरा। जफर, अम्मार सैफी, माज अहमद, जिगमत खुर्रम, अमन मंसूरी, अयान सैफी, आमिर मुमताज। अभी वाला जो क्वेश्चन कराया, क्या किसी को डाउट है? अभी वाले जो मैंने आंसर लिखा, एक्सप्लेनेशन देखो, बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज पढ़ा दी है, लिखवा दी है, कि जब आप नोट्स खोलें तो एक एक इंफॉर्मेशन आपको मिले। बहुत बेहतर।
बहुत बेहतरीन, आप लोग अच्छे आदमी हैं। क्या मैं इरेज कर दूं? तो चलिए आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर दें, आंसर दें सारे लोग। NH4Cl सॉलिड होता है, NH4Cl सॉलिड होता है। हाँ, अच्छा रीजन दो, सब लोग रीजन टेक्स्ट मैसेज में करो, क्यों इंक्रीज होगी सॉलिड की सॉलिबिलिटी? हाँ, एंडोथर्मिक है, वेरी गुड, ये हुई बात। हाँ, एंडोथर्मिक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।